हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक। जैसा कि वीडियो लेक्चर आपको 56 में मैंने 12th फिजिक्स में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और डिजिटल सर्किट्स में आपको डिस्कस किया था जस्ट फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जस्ट उसके आगे हम आज डिस्कस करना चाहते हैं रेक्टिफिकेशन। लेकिन रेक्टिफिकेशन से पहले एक बार हम कुछ सर्किट डायग्राम्स को देख करके, कुछ डायोड्स के कनेक्शंस को देख करके हम एक बार चेक करना चाहते हैं कौन फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन रिवर्स बायस्ड है। तो आप वहां से याद रखें, फॉरवर्ड बायस्ड में मैंने आपको बताया था कि जो आपको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से उसको पी साइड को अटैच किया गया और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से एन साइड को अटैच किया गया, उसे हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और जस्ट रिवर्स, पॉजिटिव टर्मिनल से एन साइड और नेगेटिव टर्मिनल से पी साइड को अटैच किया गया डायोड के, तो उसे हम कहते हैं आपको रिवर्स बायस्ड। एक बार हम चेक करते हैं, ये आपको 1, 2, 3 और 4 ये चार आपको डायग्रामेटिक फॉर्म में दे रखा है। इसे हमें चेक करना है कि कौन फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन रिवर्स बायस्ड है। तो इसको चेक करने के लिए हम बात करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैंने नोट आपको डाल रखा है। इस नोट में हम लिखते हैं कि अगर Vp माइनस Vn इक्वल्स टू, अगर आपका पॉजिटिव प्लस Ve कहने का मतलब पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव आता है तो हम इसे फॉरवर्ड बायस्ड बोलते हैं। अगर मैंने कहा यहां पर Vp माइनस Vn इक्वल्स टू नेगेटिव आता है तो इसे हम रिवर्स बायस्ड बोलते हैं। अब ये हम बात करना चाहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Vp, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Vn। हम बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ पी साइड और पोटेंशियल ऑफ एन साइड की बात करते हैं। जब भी कोई पीएन जंक्शन हम बात करते हैं तो पीएन जंक्शन में अगर हम देखना चाहेंगे तो ये हमारा पीएन जंक्शन का जो पार्ट हमारा होता है, आपको बता दें, ये पीछे वाला पार्ट P होता है, ये आगे वाला पार्ट N होता है। तो यहां का जो पोटेंशियल होगा मोर और लेस, इसे हम यहां पर बोल सकते हैं, इसे हम Vp बोल सकते हैं और इसे हम Vn बोल सकते हैं। डन। इसी को हम एक बार चेक करना चाहते हैं क्या है, यहां से देखते हैं। इस वाले पार्ट में सबसे पहले हम अगर देखना चाहते हैं, ये हमारा P साइड है, ये हमारा N साइड है। जो आपको ये पॉइंटेड वाला पार्ट होता है, जो वर्टिकल लाइन वाला पार्ट होता है, उसे हम N साइड बात करते हैं। तो Vp माइनस Vn, तो Vp हमारा है -5 वोल्ट, -5। और हम बात करना चाहते हैं अगर Vn की बात करें तो -12 वोल्ट, तो माइनस ऑफ 12, क्योंकि मैंने Vp माइनस Vn बोला है, Vp माइनस Vn, तो मैंने आपको 5 लिखा विथ नेगेटिव साइन, 12 लिखा विथ नेगेटिव साइन, दोनों के बीच में हमने माइनस। तो ये हमारा आ गया, ये तो नेगेटिव रहेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आपको 12 हो जाएगा, प्लस 12 में से 5 को माइनस कर लीजिए तो 7 वोल्ट आया। तो अगर पॉजिटिव आया तो हम इसे वी कैन से दैट फॉरवर्ड बायस्ड। हम सेकेंड पार्ट में चलते हैं, तो ये हमारा फिर से, ये हमारा पी साइड होगा, ये हमारा एन साइड होगा। अगर मैं यहां पर देखना चाहूंगा Vp माइनस Vn इक्वल्स टू, P हमारा 7 वोल्ट है और N हमारा 5 वोल्ट है, -5। इट मीन्स अगर हम बात करना चाहते हैं तो ये हमारा आएगा 2 वोल्ट। मैंने कहा 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2, इट मीन्स वी कैन से दैट फॉरवर्ड बायस्ड, बिकॉज पॉजिटिव 2 वोल्ट था। अगर हम यहां से बात करना चाहते हैं तो इसमें Vp माइनस Vn, इसमें चेक करना चाहते हैं। जब अर्थड हो, ये अर्थड लिखा हुआ नहीं आएगा, ये मैंने लिखा है, यानी आपको केवल ये वाला सिंबल्स आपको नजर आएगा, ये वाला सिंबल्स नजर आएगा। तो अगर मैं बात करूं इस तरह से मार्क्ड आपको नजर आ रहे हैं, इट मींस ऐसा कहने को, तो इसे हम कहते हैं अर्थिंग। तो अगर अर्थ आपको किया हुआ है यानी आपको 0 वोल्ट बोला जाता है। तो 0 वोल्ट यानी आपको अर्थिंग वाला पार्ट हमारा 0 वोल्ट है। तो Vp ये हमारा P है, ये हमारा N साइड है, तो ये हमने लिखा है 0 माइनस। अब हम बात करना चाहते हैं, ये 2 है, तो मैंने कहा 2 वोल्ट, इट मींस -2 वोल्ट, कहने का मतलब रिवर्स बायसिंग। कभी भी ये कंफ्यूज ना हो कि अगर आपको पीएन जंक्शन ऐसा लगा हो तो आपको रिवर्स होगा,
और ऐसा उल्टा पलट करके लगा हुआ हो तो वो फॉरवर्ड होगा, ऐसा नहीं है। आपको ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे पलट के भी हो सकता है, लेकिन आपको देखना होगा कि Vp माइनस Vn पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बेसिस पे हम बात करते हैं। सिमिलरली अगर मैं लास्ट में इसको देखना चाहूं, ये हमारा P साइट है, ये हमारा N साइट है। अगर मैं इसे लिखना चाहूंगा Vp माइनस Vn इक्वल्स टू, देखें तो ये है -10, और यहां पर हम बात करना चाहेंगे तो ये आपको 0 है। मैंने कहा आपको 0, तो इट मीन्स हम लिखना चाहेंगे आपको -10 वोल्ट। इट मीन्स हम कहना चाहेंगे इसे रिवर्स बायस्ड। ये पूरा का पूरा आपको मैंने सिखाया कि कैसे फॉरवर्ड बायसिंग में होता है, कैसे रिवर्स बायसिंग में होता है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम रेक्टिफिकेशन की तरफ चलेंगे। रेक्टिफिकेशन की तरफ डन, लगभग सबने कर लिया होगा। डन। थोड़ा सा अगर किसी को फिर भी लग रहा हो तो एक क्वेश्चन और करके एक बार देखते हैं, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ऐसा ही डायग्राम मैंने आपको दिया है, 5th मान लेते हैं इसे। एक डायग्राम हमने ऐसा दे दिया, ये आपका है, मान लेते हैं आपको 15 वोल्ट प्लस आपको 15, और यहां पर हम बात कर लेते हैं आपको 3 वोल्ट माइनस में कर देते हैं। तो ये हमारा, अब इसमें हमारा कैसा होगा, Vp और Vn में हम कैसे बात कर सकते हैं। तो अगर हम यहां देखना चाहें, ये रेजिस्टेंस बेसिकली लगा होता है हर जगह, ये रेजिस्टेंस लगा होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहां पर हम अगर बात करना चाहेंगे Vp माइनस Vn इक्वल्स टू, ये हमारा P साइट है, ये हम P साइट की बात करें, ये हम N साइट की बात करते हैं। तो Vp हमारा 15 है माइनस, और ये माइनस में 3 है तो -3, प्लस भी 3 होता कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस होता तो 15 माइनस 3 यानी 12 हो जाता। यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, यानी हम बात करेंगे 18 वोल्ट। ये हमारा पॉजिटिव आया है, तो वी कैन से दैट इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो ये हमारा था फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड में कोई भी डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर आपको गिवन हो, आप इजी फॉर्म में आपको इसको कर सकते हैं। तो ये हमारा इजी फॉर्म में आपको आराम से फॉरवर्ड और रिवर्स को डिसाइड करने का मेथड हमें पता चला। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आगे का पार्ट। चलते हैं, अब हम देखते हैं कि रेक्टिफिकेशन यानी रेक्टिफायर है क्या बेसिकली। तो हम बात करते हैं रेक्टिफायर। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है रेक्टिफायर। इस बार बोर्ड के एग्जाम में आएगा, इसलिए 3 स्टार। FIER रेक्टिफायर। अगर हम देखना चाहते हैं रेक्टिफायर, RECTIFIER रेक्टिफायर, बेसिकली अगर हम देखना चाहते हैं तो क्या है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर बेसिकली हम बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं अभी लिखवाता हूं। तो हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एसी करंट को हम बात करना चाहते हैं, ऑल्टरनेटिंग को हम बात करना चाहते हैं, जो ऑल्टरनेटिंग है उसको हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दे, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन, और ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं रेक्टिफायर। जो हमारा मोबाइल चार्ज अडेप्टर होता है, मोबाइल चार्जर होता है, वो सारे के सारे एसी, हमारे घर में जो सप्लाई हो रहा है वो एसी सर्किट है, और जो बैटरी आपको उससे चार्ज हुआ और बैटरी आपको फुल बैटरी 100% दिखाए, यानी वो डायरेक्ट करंट है, डीसी है, जैसे इन्वर्टर वाला हमारा काम होता है। तो हमने बात किया, तो वो हमारा जो अडेप्टर है आपका, जो एसी चार्जर है, अब आपको मोबाइल चार्जर है, ये सारे के सारे रेक्टिफायर की तरह बिहेव करता है, जो भी चार्जिंग वाला पॉड आपको होगा। तो अगर हम देखना चाहते हैं रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफायर है क्या और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बेसिकली प्रिंसिपल की अगर हम बात करना चाहते हैं तो हमने कहा था कि फॉरवर्ड बायसिंग में मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, फॉरवर्ड करंट यानी करंट का फ्लो होगा थ्रू इट, सर्किट के थ्रू,
और रिवर्स बायसिंग में आपको मेजॉरिटी चार्ज के कारण आपको इनफाइनाइट, अगर आइडियल बोला जाए तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा, यानी मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ करंट फ्लो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लगभग नहीं के बराबर होगा। तो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा रेक्टिफायर। तो इसकी डेफिनेशन को एक बार लिख लेते हैं कि रेक्टिफायर हमारा है क्या, डिफाइन कर लेते हैं और फिर प्रिंसिपल लिख लेते हैं। जैसा कि रेक्टिफिकेशन, यहां पर मैंने कुछ लाइनें लिखी है, उस लाइनों को एक बार समझना जरूरी है। जैसे मैंने आपको कहा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, कन्वर्ट करना है आपको ऑल्टरनेटिंग करंट को इनटू डायरेक्ट करंट में, तो उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। एंड द डिवाइस इज यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफायर, और ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं रेक्टिफायर। तो मैंने कहा एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं, हम उस प्रोसेस को कहते हैं रेक्टिफिकेशन। और ऐसे डिवाइस जो यूज कर रहे हैं इस प्रोसेस को, यानी डिवाइस यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। अब प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफायर को अगर हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड इट ऑफर्स, जब ये एफबी यानी फॉरवर्ड बायस्ड में होगा तो ये लेस रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और इसमें करंट फ्लो भी होगा। लेकिन व्हेन इट इज रिवर्स बायस्ड इट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस, जब ये रिवर्स में होगा, रिवर्स बायस्ड में होगा, तो ये आपको हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा यानी ऑलमोस्ट नो करंट फ्लोज थ्रू इट, नो करंट फ्लोज थ्रू इट, उसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। ये हमारा प्रिंसिपल है रेक्टिफिकेशन का, रेक्टिफायर का प्रिंसिपल है कि जब फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो लेस रेजिस्टेंस ऑफर करेगा यानी करंट फ्लो होगा उसमें, और रिवर्स बायस्ड होगा तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और ऑलमोस्ट नो करंट फ्लो होगा। अच्छा, इसमें बात करें इसी यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण, यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण हम बात करते हैं डायोड जो है कैपेबल होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ डायोड एनेबल्स इट टू बी यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। तो ये इसी यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण आपको जो हम बात कर सकते हैं डायोड एज अ रेक्टिफायर बिहेव करता है। पूछा जाए डायोड आपको एक फंक्शन बताइए तो आप डायोड कह सकते हैं डायोड यूज्ड एज अ रेक्टिफायर, यहां पर हमारा रेक्टिफायर की तरह यूज होता है। अब हम बात करना चाहेंगे इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड, जनरली जो हम बात करते हैं फॉरवर्ड बायस्ड, पॉजिटिव हाफ में बात करेंगे जो डायोड आपको, यानी हम बात करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो भी डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड होगा वो हमारा करंट फ्लो कराएगा, और रिवर्स बायस्ड में यानी नेगेटिव आपको हाफ साइकिल में आपको जनरली जो हम बात करेंगे जो रिवर्स बायस्ड में है, यानी रिवर्स बायस्ड में है तो हम बात करेंगे उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, डायोड के बारे में बात करेंगे, जो डायोड जब भी, अगर डायोड पॉजिटिव आपको पॉजिटिव हो या नेगेटिव, नॉर्मल हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे, इसका कहने का मतलब यहां पर कि अगर डायोड अगर फॉरवर्ड बायस्ड है, फॉरवर्ड बायस्ड है तो हम बात करना चाहेंगे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। अगर मैंने कहा ये रिवर्स बायस्ड है तो हम यहां से बात कर सकते हैं नो करंट फ्लो, नो करंट फ्लो। तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में हमारा क्या हो पा रहा है। तो इसके बेसिस पे हम बात करेंगे पॉजिटिव हाफ क्या है और नेगेटिव हाफ क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन पॉजिटिव हाफ में आपको डायोड रिवर्स बायसिंग में होगा, कौन फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। इस तरह से हम अगर बात करना चाहेंगे तो रेक्टिफायर दो तरह का होगा। तो रेक्टिफायर के अगर हम टाइप्स की बात करना चाहेंगे, रेक्टिफायर के टाइप्स की बात करेंगे तो एक होता है हमारा आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा हमारा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम डायोड को अगर देखना चाहेंगे, दो तरह का डायोड हमारा मिलेगा। एक हमारा मिलेगा टाइप्स में दो तरह का बेसिकली होता है, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक हमारा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर है क्या, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर दूं कि हमने क्या लिखा है बोर्ड पे। रेक्टिफायर बेसिकली हम बात करते हैं एक ऐसा प्रोसेस, रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस
जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में डीसी में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, हम उसे रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और ऐसे डिवाइसेस को हम रेक्टिफायर बोलते हैं जो इस प्रोसेस को आपको हेल्प कराता है। इट मींस जो रेक्टिफिकेशन करता है उसे हम रेक्टिफायर कहते हैं। प्रिंसिपल अगर रेक्टिफायर की बात करते हैं, जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो ये लेस रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर जब रिवर्स बायसिंग होगा तो वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और नो करंट फ्लोज। तो यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण हम बात करते हैं ये रेक्टिफायर की तरह बिहेव कर सकता है। पॉजिटिव हाफ में जनरली डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है, नेगेटिव हाफ में जनरली डायोड आपको जो डायोड हम बात करते हैं ये आपको रिवर्स बायस्ड होता है। आपको इस कारण हम बात कर सकते हैं दस द सिग्नल इज रेक्टिफायर, तो सिग्नल हमारा रेक्टिफाइड होता है। तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है तो करंट का फ्लो होगा, रिवर्स बायस्ड है नो करंट फ्लो। तो यहां पर हम बात करेंगे टाइप्स हमारा दो तरह का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफिकेशन बात करते हैं यानी हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा डिवाइस होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिंगल डायोड यूज करते हैं और फुल वेव आपको रेक्टिफायर में दो डायोड यूज करते हैं, यानी आपको डबल डायोड यूज करेंगे। कैसे इसका सर्किट अरेंजमेंट है और इसको कैसे हम यूज करते हैं, वेव फॉर्म, अगर वेव बोला है तो यहाँ पर वेव फॉर्म के बारे में भी इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस के बेसिस पे हम बात करेंगे क्या आपको वेव फॉर्म मिलता है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे यहाँ पे कि हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अगला हमारा है हाफ वेव रेक्टिफायर। यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर। यहां तक सबने नोट कर लिया हुआ आप लोगों ने। तो रेक्टिफायर में मैंने पूरा का पूरा पार्ट आपको भी बताया है, उसके आगे का कंटिन्यू हम नेक्स्ट हम करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हम बात करते हैं तो रेक्टिफिकेशन हमारा आधा ही होता है, यानी पॉजिटिव हाफ में हमें फॉरवर्ड बायसिंग के कारण आपको करंट मिलेगा, यानी सर्किट में लोड रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो होगा। लेकिन अगर हम बात करना चाहते हैं रिवर्स में यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में, वहां पर आपको आउटपुट नहीं मिलता है। तो ये हम देखना चाहते हैं कि क्या है, कैसे है, सर्किट डायग्राम क्या है हमारा, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट इसमें आपको आएगा कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, या हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की हम बात करना चाहते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने आपको कहा कि एक ही डायोड, सिंगल डायोड हमारा यूज होता है इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर में। और रेक्टिफिकेशन की अगर हम बात करना चाहते हैं तो डायग्राम्स के बेसिस पे प्रॉपरली हम एक्सप्लेन करते हैं इसको कि कैसे क्या है। ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, ये हमारा प्राइमरी कॉइल है जो एसी सर्किट से अटैच होता है। इस कॉइल को हम बात करते हैं प्राइमरी कॉइल। तो लेफ्ट में जो हमारा कॉइल होगा ये हम बात करते हैं प्राइमरी कॉइल है, और राइट में जो हम बात करेंगे वो हमारा होगा सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल हम देखते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे, ये जो हमारा पार्ट है इसमें हमारा सेकेंडरी आपको कॉइल है। तो यहां जो हम बात करेंगे, एक डायोड हमने लगा दिया, ये हमने डायोड लगा दिया यहां पे, एक हमने डायोड यहां लगा दिया। इससे एक रेजिस्टेंस हमने अटैच कर दिया, डन। इसे हम RL बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस हम बात करना चाहते हैं। और इसे हम डायोड को हम D बोल देते हैं। और दो पॉइंट हमने डिसाइड किया यहां पर, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है यहां पर B, डन। तो ये हमारा अगर देखना चाहें तो ये वाले हमारे पार्ट में अगर देखें तो इसे हम प्राइमरी कॉइल बात करते हैं और इसे हम सेकेंडरी कॉइल बात करते हैं, डन। यहां तक आपको क्लियर होगा। तो अगर हम बात करना चाहते हैं, प्राइमरी कॉइल हमारा एसी सोर्स से अटैच है,
सेकेंडरी कॉइल हमारा लोड रेजिस्टेंस से अटैच है, लोड रेजिस्टेंस यानी आरएल से अटैच है, और इस बेसिस पे हम बात करना चाहते हैं कि क्या है। अच्छा, यहां पर आपको दो वर्टिकल लाइन ऐसे सीधी लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ये इंडिकेट करता है कि आपको आइडियली आपको एक दूसरे से जितना भी फ्लक्स होगा वो उसमें आपको अटैच हो जाएगा। ये हमारा है ट्रांसफॉर्मर, इसे हम सेकेंडरी कहते हैं, ये हमारा है प्राइमरी। डन। तो इसे हम बात करना चाहते हैं कि सेकेंडरी और प्राइमरी कॉइल में, और ये हमारा है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर हम बात करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन, हमने कहा था। तो यहां पर स्टेप अप और स्टेप डाउन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल म्यूचुअल इंडक्शन वाला पार्ट जो है इसे हम ट्रांसफॉर्मर कह सकते हैं। ये लेफ्ट में हम अगर बात करना चाहें तो ये हमारा एसी इनपुट है, एसी सोर्स हम बात कर सकते हैं इसको। यहां पर हम एसी इनपुट बात कर सकते हैं, एसी सोर्स बात कर सकते हैं। यहां तक लगभग सबको क्लियर होगा। अब हम बात करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हाइपोथेटिकली अगर हम बात करना चाहें तो इस वाले पार्ट को हम मान लेते हैं कि आपको P1 लेट, और इस वाले पार्ट को हम बात कर लेते हैं P2, इस वाले पार्ट को हम बात कर लेते हैं आपको यहां पर S1, और इस वाले पार्ट को बात कर लेते हैं S2। कहने का मतलब S1 जो है हमारा A वाला पार्ट है, S2 हमारा B वाला पार्ट है। क्लियर है। एक्चुअली ये एग्जामिनेशन में आपको बहुत आसान करने के लिए, चीजों को समझने के लिए आपको आराम से मैंने कर दिया। तो लेट हम बात करते हैं इन पॉजिटिव हाफ साइकिल, बात करते हैं इन पॉजिटिव, और इसी को हम कहते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल। अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करता हूं, याद रखिएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल कैसे हम इसमें करते हैं, आपको S1 या A को प्लस होना चाहिए, इस तरह से हम डिसाइड करेंगे। अगर आपको A पॉजिटिव यानी S1 पॉजिटिव हुआ, इसे नेगेटिव होना होगा, यानी लेट हम बात करेंगे P1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव, और इसी तरह से हम बात करेंगे P2 इक्वल्स टू पॉजिटिव। कहने का मतलब हम बात करना चाहेंगे इस वाले केस में, अगर हम बात करें ये है नेगेटिव और ये है हमारा पॉजिटिव, तो इसके सामने इंडक्शन हो रहा है, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव और ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव। डन। ओके। तो यहां से ड्यू टू इंडक्शन अगर बात करेंगे S1 बिकम्स हम बात कर सकते हैं पॉजिटिव, S2 बिकम्स नेगेटिव। अब देखना, पॉजिटिव को हमने P साइड से अटैच किया, ये हमारा P साइड है, ये हमारा N साइड है। तो पॉजिटिव को हमने P से अटैच किया, नेगेटिव को हमने, इसको भूल जाइए, नेगेटिव को हमने N से अटैच किया। तो डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। तो यहां पर हम कह सकते हैं डायोड D इज फॉरवर्ड biased and hence a current flows through it। करंट इसमें फ्लो हो रहा है, तो हमने कहा करंट का फ्लो होगा, तो यहां पर करंट का फ्लो होगा, उसको हम वेव फॉर्म के फॉर्म में हम इसको शो करना चाहेंगे। अगर हम बात करते हैं इन नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल में बात करूं तो वो कैसे देखते हैं हम यहां पे, इन नेगेटिव और सेकेंड हाफ साइकिल। अगर मैं नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करूं तो इस केस में हमारा क्या होगा, तो याद रखिएगा कि नेगेटिव हाफ में S1 आपका नेगेटिव होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे कि लेट, अगर हमने P1 को पॉजिटिव माना तो P2 हमारा नेगेटिव होगा। ड्यू टू इंडक्शन P1 को पॉजिटिव माना तो P2 हमारा नेगेटिव होगा।
तो ड्यू टू इंडक्शन P1 के सामने आपको जो S1 है वो हमारा नेगेटिव होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। तो हम बात कर सकते हैं S1 बिकम्स नेगेटिव एंड S2 बिकम्स पॉजिटिव। तो अब नेगेटिव से हमने P साइड को अटैच किया, पॉजिटिव से हमने N साइड को अटैच किया, तो डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बायस्ड। तो हम बात कर सकते हैं डायोड D इज रिवर्स बायस्ड। अगर ये रिवर्स बायस्ड है एंड हेंस नो करंट फ्लोज थ्रू इट। अब इसके थ्रू कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। तो यहां पर अगर हम इसको वेव फॉर्म के बारे में आपको बताना चाहें तो कैसे वेव फॉर्म के बारे में हम बताएंगे। तो वेव फॉर्म, अब हम इसके डायग्राम्स को हम देखना चाहते हैं, वेव फॉर्म के बारे में हम देखना चाहते हैं, तो कैसे इसको यहां पर डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करना चाहेंगे तो ये हमारा वेव फॉर्म इनपुट और आउटपुट का आपको मिलेगा। डन। तो ये हम बात करना चाहेंगे ऐसे, ऐसा लूप कोशिश करना कि आप सेम साइज का हो। तो इसे हम बात कर सकते हैं इनपुट। ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म आपको मिल रहा है, जिसको कि आपको यहां पर इनपुट वोल्टेज के फॉर्म में हम बात कर सकते हैं। वोल्टेज एट ए बात करेंगे, यानी वोल्टेज एट ए हम बात करना चाहते हैं। ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म है, ठीक है। ये हम पॉजिटिव हाफ साइकिल का, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी दो कंप्लीट हम साइकिल के लिए अगर बात करना चाहे तो। और यहां से अगर हम देखना चाहेंगे वोल्टेज अगर आपको कहां से मिल रहा है, फिर ये लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको यहां पर पता चले वेव फॉर्म हमारा किसका मिल रहा है। डन। यहां तक हम अगर बात करना चाहेंगे तो ये अगर मैं बात करूं, यानी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज हम बात करेंगे, आउटपुट वोल्टेज। यहां पर हम इनपुट बात कर सकते हैं, इनपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज एट RL, यानी लोड रेजिस्टेंस पे हम अगर बात करना चाहेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको करंट का फ्लो हुआ था, तो वेव फॉर्म अगर दिखाना चाहेंगे तो ये ऐसा मिलेगा। सेकेंड हाफ में हम बात करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स में था तो ये नहीं करंट का फ्लो हुआ, तो स्ट्रेट लाइन एज इट इज, इसमें कोई भी वेव फॉर्म नहीं मिलेगा। फिर आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में नेक्स्ट फिर आपका लूप मिलेगा। डन। तो हमने इसमें भी दिखाया कि आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिलेगा, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर से वो साइलेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल का और नेगेटिव हाफ साइकिल का, दोनों का आपको मिला। तो इनपुट हम एसी वोल्टेज बात करेंगे, आउटपुट हम एसी वोल्टेज बात करेंगे। तो ये हमारा इनपुट वेव फॉर्म है, ये हमारा है इनपुट वाला पार्ट, और ये हम बात करेंगे आउटपुट वाला हमारा वेव फॉर्म है, जिसमें कि आपको साइलेंट आ रहा था सेकंड हाफ में, नेगेटिव हाफ में। ये दोनों टाइम के साथ आपको बात कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों टाइम के साथ बात कर रहे हैं। डन। पहले से नोट कर लीजिए कि क्या है वेव फॉर्म के बारे में। यदि इट मींस हम बात करना चाहेंगे, मैं इसको अगर एक बार रिवाइज करा दूं,
ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। ये आपको दो लाइनें जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि जितना फ्लक्स इसमें इंक्लोज होगा सारा का सारा फ्लक्स, ये आइडियल ट्रांसफार्मर की तरह। ये हमारे कॉइल को हम बेसिकली बात कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन वाला पार्ट है तो इसे हम ट्रांसफार्मर हम बात कर सकते हैं। ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। यहाँ पर ए और बी दो पॉइंट्स हमने डिसाइड किया है। यहाँ एक सिंगल डायोड लगा, ये लोड रेजिस्टेंस है। अगर मैं बात करूं इनपुट, अगर आपको एसी सप्लाई हमने किया है तो मानते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में लेट हमने कर लिया, P1 हमने मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो P1 अगर पॉजिटिव है, P2 हमारा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना होगा। तो ये हमने कहा ये नेगेटिव है तो ये आपको पॉजिटिव होना होगा P2। तो अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इट मींस ड्यू टू इंडक्शन ये नेगेटिव था तो यहाँ पर आपको S1 को पॉजिटिव होना होगा, ये पॉजिटिव था तो S1 को आपको नेगेटिव होना होगा, S2 को। तो यहां से हम बात करेंगे तो S1 बिकम्स पॉजिटिव, S2 बिकम्स नेगेटिव। तो डायोड जो है पॉजिटिव से अगर मैंने अटैच किया है, ये पॉजिटिव अगर हुआ, पॉजिटिव को पॉजिटिव से अटैच किया, नेगेटिव को हमने N से अटैच किया, तो फॉरवर्ड बायस्ड इसमें करंट का फ्लो होगा। तो यहां पर हमारा वेव फॉर्म पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ये वेव फॉर्म आपको आउटपुट के लिए बात करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। नेगेटिव और सेकंड हाफ साइकिल में P1 को हमने नेगेटिव माना है, P1 को हमने नेगेटिव माना है, सॉरी पॉजिटिव माना है, P1 को हमने पॉजिटिव माना है और P2 को हमने यहां पर नेगेटिव माना है। तो P1 अगर आपको यहां पर पॉजिटिव है तो यहां पर आपको नेगेटिव होगा S1, और अगर P2 हमारा नेगेटिव है तो S2 हमारा होगा पॉजिटिव। तो हम बात करना चाहेंगे P1 अगर पॉजिटिव है S1 नेगेटिव होगा, P2 अगर नेगेटिव है S2 आपको नेगेटिव होगा, अपोजिट आपको चार्जेस ड्यू टू इंडक्शन। तो यहां पर हम बात करेंगे अगर नेगेटिव को हमने P साइड से, पॉजिटिव को हमने N साइड से अटैच किया, देन डायोड इज रिवर्स बायस्ड एंड हेंस नो करंट फ्लोज थ्रू इट। तो वेव फॉर्म में हम दिखाएंगे, नेगेटिव में हमने दिखा तो दिया इनपुट वोल्टेज, और यहां पर हमारा साइलेंट रहेगा बिकॉज कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, नो वोल्टेज। फिर आप पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसा, पॉजिटिव में भी आपको मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ऐसा, इनपुट आपको वोल्टेज और आपको आउटपुट यहाँ वोल्टेज जीरो होगा। तो यहाँ पर हम इनपुट वोल्टेज भी बोल सकते हैं, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो इसलिए लिखने की दोबारा जरूरत नहीं, यहाँ इनपुट और आउटपुट आप दिखा सकते हैं, वहां आपको केवल T दिखाना है। तो ये था हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब हम डिस्कस यहां करना चाहते हैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर कैसे होगा, इसमें हम क्या चीजें हम प्रिकॉशंस में लेंगे, नोट कर लिया आप लोगों ने? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आप लोगों को लगता है लेट लगे लिखने में तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से लिख लीजिए इसको। चलिए मैं मिटा दूं। चलिए आगे हम बात करना चाहेंगे, आगे हमारा है आपको फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड हमारा यूज होगा, और यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, उसको भी हम देखना चाहते हैं कि कैसे हमारा होगा, उस वाले पार्ट को प्रॉपर क्लियरली देखना चाहेंगे कि क्या हमारा है, डायग्राम्स भी और उसके बारे में भी। तो सेकंड पार्ट हम अगर बात करना चाहेंगे तो हमारा है फुल वेव रेक्टिफायर। अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की अगर बात करना चाहूं, फुल वेव रेक्टिफायर हमारा है क्या, तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम यहां पर सर्किट डायग्राम को ही एक्सप्लेन करेंगे, बेसिकली हम सर्किट डायग्राम को ही एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा थोड़ा क्लियर कर ले, इस वाले में केवल हम सर्किट डायग्राम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे, यहां पर हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर से इसको मैं हटा करके एक आपको वेव फॉर्म अलग से आपको दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये हमारा है एसी इनपुट, तो इसमें हम बात करना चाहेंगे एसी इनपुट हमारा जो है, इसे हम एसी सोर्स बात कर रहे हैं। डन, तो हम इसे एसी सोर्स बात कर लेते हैं। डन, एसी सोर्स हमारा है, तो एसी सोर्स हम देखेंगे, ये हमारा एसी सोर्स है। अब इसके सामने हम
ये कपलिंग हम जो बात करेंगे, इट मीन्स इसके मिड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ऐसा। तो यहां पर हम बात करेंगे, एक डायोड हमने ले लिया है D1 और दूसरा डायोड हम ले लेंगे यहां पे D2। ये हमारा जो डायोड है इसे हम D1 बात करेंगे, ये हमारा डायोड है D2। और यहां से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन लेकर आ जाते हैं, मतलब वायर लेकर आते हैं, स्ट्रेट वायर अटैच कर दीजिए यहां पर, डन। अच्छा, इस पॉइंट को अभी भी हम ए ही बात करेंगे, इस पॉइंट को अभी भी हम बी ही बात करेंगे, और यहां से ये जो हमारा है अभी भी इसको कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मर, और यहां से हम सिंपली अटैच कर देंगे एक वायर को, यहां से हमने कहा अटैच कर दिया। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL, ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है RL, जो कि हमारा सेकेंडरी के साथ आपको अटैच है बीच में, डन। लोड रेजिस्टेंस हम RL की बात करते हैं। ये हमारा अब भी अगर हम बात करना चाहें, इसे हम ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मर हम बात कर लेते हैं इसमें। ये हमारा प्राइमरी कॉइल है, ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। ये हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की बात कर लेते हैं। यहां से अगर हम बात करना चाहें, ये हमारा है P1, हाइपोथेटिकली मान लेते हैं इस वाले P1, इस एंड को हम P1 और इस एंड को हम बात कर लेते हैं P2, इस एंड को हम बात कर लेते हैं S1 और इस एंड को बात कर लेते हैं S2, डन। तो हमने कहा यहां पर P1 और P2, S1 और S2 की हम बात करते हैं, तो क्या होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहां पर सबसे सेक्शन जो डिस्कस करेंगे आपको, फॉर पॉजिटिव और फर्स्ट हाफ साइकिल। अगर मैं पॉजिटिव और फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करूं यहां पर, तो इजी वे में, जैसे कि पहले वाले आपको सेक्शन में मैंने डिस्कस किया था, सेम वैसे ही यहां पर लेट आपको S1 को यानी ए पार्ट को, ए को हमें पॉजिटिव करना है, यानी आपको P1 को नेगेटिव करना होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं लेट P1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव, P2 बिकम्स पॉजिटिव। तो यहां पर अगर हम देखना चाहें, मान लेते हैं कि P1 अगर आपको नेगेटिव है तो P2 को पॉजिटिव करना पड़ेगा। सिमिलरली आपको यहां जो हम देखेंगे, तो हमने कहा यहां पर P1 अगर नेगेटिव है, P2 पॉजिटिव होगा, तो यहां से S1 हम बात कर सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव होगा, S2 हमारा नेगेटिव होगा। तो यहां से हम देखेंगे ड्यू टू इंडक्शन क्या होगा, S1 बिकम्स पॉजिटिव एंड S2 बिकम्स नेगेटिव। अब ध्यान से समझना इसे क्या क्या हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो अब पॉजिटिव यानी A को हमने प्लस बोल दिया, B को हमने माइनस बोल दिया। अब प्लस से हम P साइड को अटैच कर देंगे। ये हमारा P आपको है, ये हमारा N है, ये हमारा P है और ये हमारा N है। तो इट मींस अगर आपका पॉजिटिव से P अटैच है, इनको और इनको भूल जाइए, और नेगेटिव से आपको N अटैच है, इट इज सेट टू बी इन फर्स्ट, आपको उसमें हम इट इज सेट टू बी फॉरवर्ड बायस्ड। फर्स्ट हाफ साइकिल में बात करेंगे फॉरवर्ड बायस्ड होगा। और इसमें अगर हम बात करना चाहें, नेगेटिव को हमने P से अटैच किया है और आपको पॉजिटिव से हमने इनको और इनको भूल जाए, पॉजिटिव से हमने N को अटैच किया है, देन इट इज सेट टू बी इन रिवर्स बायस्ड। इसे हम रिवर्स बायस में हम कह सकते हैं। तो आप यहां बात कर सकते हैं कि हियर आपको डायोड जो D1 है वो हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है, डायोड D2 जो हमारा है वो रिवर्स बायस्ड है। यहां जो हम बात करेंगे हियर, डायोड
D1 is diode D1 is forward biased and diode D2 is reverse biased। तो यहां पर हम जो बात करना चाहेंगे, डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड है और यहां पर हम देखेंगे उसे हम रिवर्स बायस्ड। FB एंड डायोड D2 इज रिवर्स बायस्ड। डन। तो मैंने कहा अब करंट का फ्लो जो होगा इस D1 के कारण होगा, तो हम कह सकते हैं आपको हेंस अगर हम बात करना चाहेंगे, हेंस अ करंट फ्लोज थ्रू इट, हेंस अ करंट फ्लोज, जो करंट हमारा फ्लो हो रहा है इस केस में अगर हम बात करना चाहेंगे, अ करंट फ्लोज थ्रू इट, करंट जो फ्लो होगा, करंट फ्लोज थ्रू इट ड्यू टू D1, तो D1 के कारण केवल आपको फ्लो होगा। तो वेव फॉर्म में उसमें देखेंगे। फॉर हम बात करेंगे नेगेटिव और सेकेंड हाफ साइकिल, तो नेगेटिव और सेकेंड हाफ साइकिल में अगर हम बात करना चाहें तो अब इस केस में हमारा क्या होगा, सेकेंड हाफ साइकिल में अगर देखना चाहेंगे तो सेकेंड हाफ में हम देखते हैं यहां पे कि अब इसमें हम देखेंगे P1, लेट हम बात करेंगे, लेट P1 इज इक्वल्स टू, नेगेटिव है ना, तो इसे हमें नेगेटिव करना है, तो P1 इक्वल्स टू हम बात करेंगे पॉजिटिव और P2 इक्वल्स टू नेगेटिव। ड्यू टू इंडक्शन S1 बिकम्स नेगेटिव, S2 बिकम्स पॉजिटिव। ये चीज कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा पॉजिटिव में S1 को और नेगेटिव में S1 को पॉजिटिव या नेगेटिव हम करते हैं। तो अब P1 बिकम्स पॉजिटिव, अब P2 बिकम्स नेगेटिव ड्यू टू इंडक्शन, तो S1 बिकम्स नेगेटिव और S2 बिकम्स पॉजिटिव, यानी आपको B अब पॉजिटिव होगा, B अब B जो हम बात करेंगे पॉजिटिव होगा और A आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में बात करेंगे। अब नेगेटिव से हमने P को अटैच कर दिया है और आपको पॉजिटिव से हमने N को अटैच कर दिया है, देन डायोड D1 इज रिवर्स बायस्ड। डायोड जो D1 है अब रिवर्स बायस्ड। सिमिलरली हम बात करेंगे, पॉजिटिव से हमने P को अटैच कर दिया है और नेगेटिव से हमने N को अटैच कर दिया है, तो डायोड D2 इज फॉरवर्ड बायस्ड। इस वाले केस में हम बात करेंगे डायोड, अब बात कर सकते हैं हियर डायोड D1 is reverse biased and diode D2 is forward biased। आप कह सकते हैं hence a current flows through it due to डायोड D2। अब D2 के फॉरवर्ड बायसिंग के कारण ही आपको यहां पर करंट का फ्लो होगा। यहां तक लगभग सबको क्लियर होगा। देखिए अब ये हमारा पूरा का पूरा भर चुका है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगर लेफ्ट हैंड पार्ट को अगर मिटा दूं तो आपको समझ आ जाए। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैंने P1 को माना है नेगेटिव और आपको S1 को माना है पॉजिटिव, तो नेगेटिव ये है, ये पॉजिटिव, ये ड्यू टू इंडक्शन ये पॉजिटिव हो गया और ये इसको ड्यू टू इंडक्शन ये नेगेटिव हो गया, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड, ये हमारा आपको रिवर्स बायस्ड। सिमिलरली बात करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल में P1 लेट आपको पॉजिटिव, P2 लेट आपको नेगेटिव, तो ड्यू टू इंडक्शन S1 बिकम्स नेगेटिव, S2 बिकम्स पॉजिटिव, तो ड्यू टू दिस आपको यहां पर ये हो गया हमारा रिवर्स बायस्ड, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस्ड। इस तरह से हम करंट का फ्लो अगर देखना चाहते हैं, इसके बेसिस पे हम वेव फॉर्म आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वेव फॉर्म आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो देखते हैं कि कैसे आपका वेव फॉर्म आएगा।
तो लेफ्ट हैंड वाला पेज मैं हटा देता हूं, जिसमें हम डायग्राम हम फिर से यहां करना चाहिए। डायग्राम का हमारा काम हो गया। नेक्स्ट, इसमें अगर देखना चाहे तो सबसे पहले अगर हम देखें यहां पे इनपुट वेवफॉर्म बनाए, 3 आपको आएगा, 1 2 3, तो इसलिए आप उसके लिए स्पेस प्रॉपरली बना के रखें। ऐसा डन। लूप कोशिश करना है कि आपको लगभग लगभग सेम साइज का हो। तो इसे हम बात करते हैं इनपुट वोल्टेज। हम बात करेंगे इनपुट वोल्टेज, हम देखना चाहेंगे तो इनपुट वोल्टेज हम बात करना चाहेंगे। ये इनपुट है हमारा। तो अब वेव फॉर्म हम कहां कहां, एट ए हम बात करेंगे और फिर एक बार हम बी बात करेंगे। तो इनपुट वोल्टेज एट, हम बात करना चाहे वेव फॉर्म एट ए। उसी तरह से सिमिलरली बात करना चाहें सेम कॉपी पेस्ट, तो इससे सीधी लाइन लेकर आइए, आगे भी यूज होगा हमारा और आगे भी यूज होगा। आप स्केल से ये लाइनें खींच लेना। तो ये हमने कहा पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे। ए पे अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल बात करूं तो लूप ऐसा मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे ऐसा। तो मैं बात करूंगा इनपुट, इसको वेव फॉर्म के फॉर्म में लिख लीजिए, वेव फॉर्म एट ए, ऐसा लिखते हैं वेव फॉर्म एट ए। इसे हम बात करते हैं वेव फॉर्म एट बी। बी पे हम बात करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बात करेंगे, और यहां से फिर हम तीसरा दिखाएंगे, इसमें हम बात करना चाहेंगे थर्ड वाले में। डन। तो यहां देखते हैं वेव फॉर्म आपको उसके बाद कैसा होगा, आउटपुट हम देखना चाहेंगे। तो यहां जो हम देखेंगे, यहां देखते हैं तो आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर देखना चाहेंगे, डायोड D1 के कारण आपको, D1 आपको क्या था, फॉरवर्ड बायस्ड, उसके कारण आपको आउटपुट मिलेगा ये। अगर मैं बात करूं नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 आपको फॉरवर्ड बायस्ड था, इसके कारण आपको वेव फॉर्म मिलेगा। फिर फॉरवर्ड बायस्ड में, सॉरी फर्स्ट हाफ साइकिल में D1 और उसके बाद सेकंड हाफ साइकिल में D2। तो ये जो हम बात करेंगे ये आउटपुट है, ये वेव फॉर्म हम बात करेंगे आउटपुट वेव फॉर्म अक्रॉस RL। तो हम बात करेंगे वेव फॉर्म अक्रॉस RL, यानी लोड रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं। डन। तो यहां पर जो हम देखना चाहेंगे ये लिखेंगे ड्यू टू किसके कारण अगर बात करना चाहते हैं, ड्यू टू D1, हम बात करेंगे ड्यू टू D1, यहां पर लिखेंगे ड्यू टू D2, फिर से ड्यू टू D1, ड्यू टू D2, ये हमारा आया। तो हमने कहा पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको D1 के कारण आपको आउटपुट मिल रहा था, आपको नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 के कारण, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 के कारण, और नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 के कारण आपको मिल रहा था। तो ऊपर वाले दोनों इनपुट एट ए होगा, इनपुट एट बी होगा, और नीचे वाला आउटपुट वोल्टेज आपको हम यहां लिख सकते हैं इनपुट वोल्टेज एट ए, इनपुट वोल्टेज एट बी, और यहां पर हम बात कर सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज हम बात करना चाहेंगे।
आउटपुट वोल्टेज हम आरएल के क्रॉस हम बात करना चाहिए, केवल आउटपुट हम लिख देंगे। तो ये हमारा, और इस पे सब पे हम टी लगा देते हैं। ये हमारा था रेक्टिफायर में फुल वेव रेक्टिफायर। ये मुझे लगता है सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वाले में हमने फुल वेव और हाफ वेव पूरी रेक्टिफिकेशन अच्छे से आपको मैंने समझाया। मेन सर्किट डायग्राम, ये वाला पार्ट लैंग्वेज में आपके बुक में लिखा होगा, तो आप इसको इस फॉर्म में भी, कोडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आराम से आपको समझ आ जाएगा। सीक्वेंस में 2 बार 3 बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये हमारा वेव फॉर्म है, वो हमारा सर्किट डायग्राम था। क्लियर फॉर्म में आपको पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम रेक्टिफायर पे यहाँ पे आपको खत्म करते हैं। अगले क्लास में हम बात करेंगे, ज़ेनर डायोड आपके सिलेबस से डिलीटेड है, तो अगली क्लास में हम सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे फोटो डायोड, फिर एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड और सोलर सेल और सेमीकंडक्टर का पार्ट लास्ट खत्म हो जाएगा। यानी आपको लेक्चर जो नेक्स्ट आपको मिलेगा, तो उस लेक्चर में आपका सेमीकंडक्टर एंड हो जाएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वाला पार्ट था, उसको डिस्कस करेंगे। जस्ट उसके बाद हम वेव ऑप्टिक्स में एंटर कर जाएंगे। डन। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के सेक्शन से डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। स्माइल करते रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए। फिजिक्स बहुत आसान है। सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, रटना नहीं है, समझना है, सीक्वेंस में करना है। न्यूमेरिकल्स को भी कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट लेना है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के एंड पार्ट में। ओके, थैंक यू।